स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का कितना बड़ा रोल होता है कि इसमें कई देश आपस में एक गेम खेलते दिखाई देते हैं। कोई कहीं अपनी डोमिनेंस दिखाते तो कोई अपनी टेरिटरी बचाते दिखते हैं। और रिसेंटली 28 अगस्त को चाइना ने अपना नया स्टैंडर्ड मैप अनवेल किया। ऐसा क्या था इस मैप में जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बवाल मच गया और इंडिया इसमें कैसे रिलेटेड है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Now the controversy over China's new standard map continues to rage. Now China on Monday officially released the 2023 edition of its so-called standard map. मैप्स हमेशा ही देशों के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज रही है, जिससे वो दुनिया को अपनी बाउंड्रीज और अपनी जगह बताते हैं। लेकिन जब कोई देश अपना मैप रीड्रॉ करके पेश करता है तो उसका मतलब सिर्फ एक पेपर पे लाइंस को चेंज करने से नहीं होता, वो इससे एक स्टेटमेंट दे रहा होता है। पहले आपको बताएं तो टेरिटरीज पे अपना क्लेम जताने की आदत चाइना की नई नहीं है। 1947 में सबसे पहली बार चाइना ने दुनिया को 9 डैश लाइन से इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें बेसिकली अपने मैप में साउथ चाइना सी के एक बहुत बड़े पोर्शन पे लाइन खींच के उसको बिना किसी एविडेंस के क्लेम कर लिया था। अब आपको पहले साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या है और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इस सी को बेसिकली आप पानी का एक हाईवे समझ लीजिए। इंडिया के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज इसको अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करती है और इसके पानी के नीचे काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होने का दावा किया जाता है। और जैसे ही चाइना ने 1947 में 9 डैश लाइन ड्रॉ करके इस सी पे अपना हक जताया, वैसे ही वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और ब्रूनाई जैसे देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए बोला कि इसमें हमारे भी एरियाज हैं, ये सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं। और उन पे अपने क्लेम्स को बैक करने के लिए रीजंस और हिस्टोरिकल एविडेंस भी थे। हल्के हल्के समय के साथ बड़ी चालाकी से चाइना वहां के रीफ्स और छोटे आइलैंड्स पे एयर स्ट्रिप्स, पोर्ट्स और यहाँ तक कि मिलिट्री बेसिस तक बनाता चला गया। अब इससे उन कंट्रीज के मन में और ज्यादा डर का माहौल बन गया कि ये करने का तो साफ मतलब है कि डिस्प्यूटेड लैंड पे चाइना अपनी परमानेंट सेटलमेंट बना रहा है। अब इसको देखते हुए फिलीपींस पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट की मल्टीपल हियरिंग्स हुई और फिर कोर्ट ने इस पे ये कहा कि चाइना की 9 डैश लाइन के पीछे कोई भी ठोस लीगल बेस नहीं था, जिसकी वजह से वो लाइन इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन चाइना ने कहा किसी की सुननी थी। उसने इस फैसले से असहमति जताते हुए अपनी एक्टिविटीज को जारी रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया का क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया अपना बहुत ज्यादा बिजनेस साउथ चाइना सी के थ्रू करता है और अगर उस एरिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम किसी भी देश के बीच होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की ट्रेड पे पड़ेगा। और इंडिया साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज जैसे कि वियतनाम के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम भी कर रहा है। और इंडिया ये भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि साउथ चाइना सी इशू पे चाइना किस तरह बिहेव करता है, क्योंकि सिर्फ यही एरिया नहीं है जहां पे चाइना अपने क्लेम्स जता रहा है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 28 अगस्त 2023 को, जब चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक नया स्टैंडर्ड मैप रिलीज करती है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी जाती हैं। जैसे ताइवान, जो कि एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी है, उसको इस मैप में चाइना ने अपनी टेरिटरी बताया है। और वहीं 2005 में रशिया और चाइना के बीच बोल्शोय सुरिस्की नाम के एक आइलैंड को पीसफुली दोनों के बीच में डिवाइड करा गया था। लेकिन अब इस मैप में रशिया के पार्ट्स को भी चाइना ने अपने में इंक्लूड करा हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज के मैरीटाइम जोन्स भी इस मैप में इंक्लूडेड हैं। और अब सबसे मेन, उस मैप में चाइना ने इंडिया के अक्साई चीन के कुछ पार्ट्स के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताते हुए उसको साउथ तिब्बत तक रेफर कर दिया है। और कमाल की बात यह थी कि इस मैप के अनवेल होने से 4 दिन पहले 24 अगस्त को चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट अटेंड करते हुए मिले भी थे। और दोनों के बीच ये बात भी हुई थी कि अब पास्ट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी चाइना ने ये हरकत कर दी। अब आप इस नए मैप इंसिडेंट को ऐसे इमेजिन करिए कि एक सुबह आपका पड़ोसी उठता है और आपकी प्रॉपर्टी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये मेरी जगह है, जिसको बैक करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस तक नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? सेम कुछ ऐसे रिएक्शन आया और कंट्रीज से भी, जिसमें मलेशिया था जिसने सबसे पहले इससे डिसएग्रीमेंट जताया, जिसको फॉलो किया फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया ने, जिन्होंने अपने डिफेंस में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLS, जिसमें ओशन, सीज और उसके रिसोर्सेज को लेकर रूल्स मेंशन्ड है, उसका रेफरेंस दिया। वहीं इंडिया और चाइना ने भी इस मैप को फर्मली रिजेक्ट करते हुए इसको एब्सर्ड यानी बेतुका बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इससे देश अपने आप को औरों के सामने ताकतवर दिखाना चाहता है, या फिर तब जब वो पहले के एग्रीमेंट्स को डिसरिगार्ड करते हुए रीजनल डायनेमिक्स को दोबारा से शेप देने का मन बनाता है, यानी कब्जा करने का। आपके इस टॉपिक पे क्या थॉट्स और व्यूज हैं? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।